नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 14 एक थी स्वाति पाठ को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पेज नंबर 64 तक हमने पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में हमने जो है जाना कि स्वाति किस तरह से पढ़ने में होशियार थी और उसको उसके स्कूल जो गांव में 8वीं कक्षा तक का स्कूल था, जिसके कारण उसके माता पिता ने उसे स्कूल बाहर शहर के स्कूल में 9वीं कक्षा में डाला था, जहाँ पर उसको छात्रावास में छोड़ा गया। छात्रावास में स्वाति जो है बड़े अनुशासन के साथ रहती थी। वहाँ पर उसको जूडो कराटे भी सिखाई जाती थी और साथ में जो है उसके अंदर एक आत्मविश्वास जो है भर गया था। और कहते हैं कि छात्रावास का जो अनुशासन था वो कैसा अनुशासन वाला होता था। छात्रावास का जीवन, वहाँ पे सबसे पहले जो है शाम के समय सोने से पहले जो है छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र करते थे। फिर उन्हें लीडर होने और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती थी और जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सके। और जब दशहरे की छुट्टी हुई तो स्वाति अपने घर गई तो वहाँ पर उसके माता पिता थे, छोटे भाई बहन के साथ जो है किसी संबंधी के घर विवाह में गए हुए थे। घर पर सिर्फ दादा दादी थे। तो वो गहरी नींद में सोए हुए थे। आधी रात हुई तो उसको कुछ खटर पटर सुनाई दी छत के ऊपर। तो उसको संकट का आभास सा होने लगा कि कुछ है गड़बड़। तो उसने उसी दिन एक जो है कोने में उसने सामने एक सिलेंडर देखा था जिसमें गैस भरी हुई थी और उसने उसके बारे में पूछा भी था अपने पिता से कि ये सिलेंडर में क्या है। तो उसके पिता ने बताया था कि ये गैस है, इसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस है, जो कि बताया था कि जो कि वातावरण में अगर फैल जाए तो क्या होता है कि उससे व्यक्ति अगर मरेगा नहीं तो जो है सांस लेने में ज़रूर परेशानी आएगी और वो बेहोश हो सकता है। तो अब उसे उस गैस के सिलेंडर में बचाव का जो है दिखाई दिया। तो उसने अपने मुंह पर छिड़काव के लिए जो है अपने सिलेंडर को पीठ पे लगाया और मुंह के ऊपर मुखौटा पहनकर वो सिलेंडर उसने टांग लिया। और इससे आगे जो है कहानी हम अब पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सब बच्चे पेज नंबर 65 निकालें और मेरे साथ साथ उंगली भी रखेंगे। आंगन में चोरों की गतिविधियाँ यानी कि जो काम कर रहे थे, उनके जो काम हो रहा था बढ़ गई थी। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा रस्सा फेंका। गांठ बंधा क्या होता है आपको पता है बच्चों कि जब हम छत के ऊपर रस्सा डालेंगे और उसके ऊपर सहारे चढ़ना चाहेंगे तो हम फिसल के नीचे आएंगे। तो गांठें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि जो है हमारा पाँव उस गांठ में फंस जाए और हमें चढ़ने में आसानी हो जाए। तो गांठों से बंधा हुआ रस्सा जो है फेंका, गांठ नहीं अटकी। अब जो है गांठ नहीं अटकी थी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके छत पर पहुंच गई। अब इतने में जो है जो स्वाति थी उसने सिलेंडर लगाया और मुंह के ऊपर मुखौटा डाला और सीढ़ियों से चुपके छत के ऊपर चली गई। चोर बिना किसी भय का अर्थ क्या होता है, डर के, अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। उसने देखा कि चोर जो है बिना डर के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। इधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई और उधर से जो है स्वाति भी धीरे धीरे अपने आप को छुपाती हुई छत के किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था चारों तरफ। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। जो चोर थे उसने देख ही नहीं पाए कि वो स्वाति भी आ रही है, क्योंकि अंधेरा इतना गहरा था। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। अब उसने क्या, यानी कि स्वाति ने फिर जो है गैस का छिड़काव करना शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। असर, प्रभाव का अर्थ क्या होता है, असर, कि जो आंगन में चोर खड़े थे उनके ऊपर गैस का प्रभाव होने लगा। बताया था ना कि गैस जो है वो कहते हैं कि जब इसका पूरा विषैलापन फैल जाता है तो व्यक्ति जो है मर भी सकता है, अगर मरेगा नहीं तो बेहोश जरूर हो जाएगा, है ना। तो उसका प्रभाव होने लगा तो उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। अब जो चोर थे वो उन्होंने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया क्योंकि गैस जो चढ़ने लगी उन्हें। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। अब जितना आंगन का पूरा वातावरण था, वायुमंडल था, वो सारा विषैली गैस से भर गया। दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े। अब क्या हुआ,
कि जब गैस फैली तो दो चोर जोर जोर से खांसने लगे और गिर पड़े आंगन में। आंगन तो आपको पता है ना, जो घर में आगे खुली जगह होती है उसको आंगन बोलते हैं। तो उसमें गिर पड़े और दो लड़खड़ाते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए, कि दो तो गिर गए और दो जो है लड़खड़ाते हुए वहाँ से भाग गए। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। अब स्वाति ने जो है मौका देखकर ज़ोर ज़ोर से छत पर पुकारना शुरू किया कि बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि आवाज़ लगाएंगे तभी तो पड़ोसी जागेंगे ना। रात के समय तो सभी सोए हुए थे, तो इस कारण जो है उसने ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियाँ लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। अब जो जितने लोग सोए हुए थे उन्होंने जब स्वाति की आवाज़ सुनी तो वे व्यक्ति जो थे लाठियाँ लेकर स्वाति के आंगन की तरफ पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। अब क्या था, लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया, दोनों जो चोर गिरे हुए थे आंगन में उनको उनके साथ रस्सी बांधी और उन्हें पेड़ के साथ बांध दिया, उनके हाथ पैर सब कुछ बांध दिया। फिर पुलिस को बुलाया गया और साथ साथ में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। अब जो पुलिस आई और उन्होंने चोरों को पकड़ा और उनको अपने साथ ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ यानी कि समझदारी से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा भी दिया। अब कहते हैं कि जो स्वाति थी उसने अपनी समझदारी से घर को चोरों से बचाया था और फिर उनको पकड़वा भी दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित होना यानी कि छपना। तो कहते हैं कि ये सारी खबर जो थी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, छप गई। जब अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। अब जब ये खबर छपी तो स्कूल वालों को भी पता चला इस खबर के बारे में कि स्वाति जो है उसने किस प्रकार से अपने दादा दादी और घर को बचाया चोरों से, है ना। तो उन्होंने स्कूल के बाद जो है अवकाश के बाद स्कूल में जब गई तो सबसे पहले ही दिन उसको मंच पर बुलाया गया, स्टेज पर बुलाया गया और बुलाकर उसे पुरस्कार दिया, इनाम दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। अब जब उसने पुरस्कार लिया तो उसने जो है सब बच्चों को बताया कि ये जो मुझे पुरस्कार मिला ये मेरी निडरता और साहसी पर बनने की शिक्षा का फल है, क्योंकि उनके स्कूल में लड़कियों को ख़ास तौर से अनुशासन में रहना तो सिखाते ही थे और साथ में जूडो कराटे भी सिखाते थे, जिससे कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके, खुद की कर सके। तो इससे क्या पता चला कि जो ये कहानी हमें क्या बताती है कि लड़कियों को निडर और साहसी बनना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, हमें डरना नहीं चाहिए, सूझबूझ रखनी चाहिए। समझदारी इसी में ही है कि अगर हम सूझबूझ से कार्य करते हैं तो हम अपने आप को तो बचाते ही हैं, साथ में अपने आसपास के व्यक्तियों को भी, उनकी भी सुरक्षा का हम काम करते हैं, है ना, और अपने घर को भी बचाते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमने जो है इस कहानी को पढ़ा, एक थी स्वाति। तो आपने भी इस कहानी का पढ़कर आनंद लिया होगा। तो आज चलिए सबसे पहले हम जो है इसके कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करें। तो मेरे साथ आप जो है नोट अपनी पेन पेंसिल निकाल कर बैठें और अंडरलाइन करते रहेंगे। सबसे पहले कठिन शब्द है स्वाति। स्वाति पढ़ाई लिखाई दोनों पे कर लीजिए। प्रथम रुचि, प्रवेश, छात्रावास, अनुशासन, छात्राएं, आवश्यकता, लड़कियां, जूडो कराटे, अभ्यास। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्रतिदिन, इकट्ठी, गायत्री मंत्र, शिक्षा, आत्मविश्वास, अवकाश, संबंधी, आहटे, आभास, रास्ता, दृष्टि, सिलेंडर,
छिड़काव, विषैली, वायुमंडल, विधि, मात्रा, बेहोश, सुरक्षा, मुखौटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। गतिविधियाँ, रस्सा, सीढ़ियों, तैयारियाँ, परछाई, व्यक्तियों, प्रभाव, खांसते खांसते, लड़खड़ाते, लाठियाँ, सूझबूझ, पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशित, पुरस्कार। तो बच्चों ये हमारे कठिन शब्द थे जिनके नीचे हमने अंडरलाइन की। आपने जो है आज इन कठिन शब्दों को याद करना है और लिखने का इसका अभ्यास करना है। गलतियाँ होने पर इसको 3-3 बार लिखकर देखना है। तो कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।